आज की इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब ये सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान होता क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके साथ साथ हम एसटीपी को एसआईपी से भी कंपेयर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जहां इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड्स को दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर सकता है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में इन्वेस्टर लो रिस्क वाली स्कीम में अपने लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करता है, जिसे हम सोर्स स्कीम भी कहते हैं। और उस स्कीम में जो आपकी रिस्की स्कीम होती है उसमें रेगुलर पैसे इन्वेस्ट करते हैं और इस स्कीम को हम टारगेट स्कीम भी कहते हैं। और ये नॉर्मली ये ट्रांसफर डेबिट फंड और इक्विटी फंड में किया जाता है और लिक्विड फंड थोड़ा कम रिस्की होता है कंपेयर टू इक्विटी फंड। ये स्कीम कौन सी होगी, इसमें अमाउंट कितना हमें इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ इन्वेस्टर ही डिसाइड करता है। जिनके पास एक लमसम अमाउंट है और इसके साथ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के बेनिफिट अगर लेना चाहते हैं तो आपके लिए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एक अच्छा ऑप्शन होता है। और इस स्कीम में इन्वेस्टर को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि वो अपने अमाउंट को स्विच करके मार्केट फेसेस के एडवांटेजेस ले सकता है और बैंक से हायर रिटर्न भी जनरेट कर सकता है। और इसकी वजह से मार्केट के वोलेटाइल के टाइम इन्वेस्टर एसटीपी के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। और यही सिस्टमैटिक फंड ट्रांसफर एसटीपी का एक बेस्ट ऑप्शन होता है। तो बेसिकली अभी हमने डिस्कस करा था कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान होता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के 3 मेजर टाइप्स के बारे में। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है फ्लेक्सिबल एसटीपी। अब इसका मतलब ये होता है कि इसमें इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि उसको जरूरत के टाइम में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना। मार्केट और फोरकास्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर अपने फंड्स में कितना बड़ा अमाउंट या फिर छोटा अमाउंट ट्रांसफर करना चाहता है, ये उसके ऊपर डिसाइड करता है। अब इसमें हमारा सेकंड पॉइंट आता है फिक्स्ड एसटीपी, जहां इन्वेस्टर एक प्री डिवाइडेड एसेट और फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं जिसे एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर किया जाता है। अब इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आता है कैपिटल एप्रिसिएशन एसटीपी। इसमें हमने जो भी प्रॉफिट अर्न किया होता है उसे ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं और जो अपनी एक्चुअल कैपिटल होती है वो इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के फीचर्स के बारे में। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एसटीपी म्यूचुअल फंड में सेबी ने किसी भी तरीके की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, लेकिन एलिजिबिलिटीज के लिए बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इसमें मिनिमम अमाउंट 12,000 तक का रखा है। एसटीपी में इन्वेस्ट करने से पहले 6 बार अपने फंड्स को अलग म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफर करने होंगे, देन तभी वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं कर सकता है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर को मार्केट का ट्रेंड एंड पैटर्न के बारे में प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, तभी वो उसमें जाके अप्लाई करे। क्योंकि मार्केट में एसेट वैल्यू क्या चल रही है, मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन चल रहे हैं, वो सब के बारे में अगर उसको पता होगा देन उसको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि उसको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में इन्वेस्टर को एक हाई रिटर्न भी मिलता है, इसके साथ स्टेबिलिटी भी मिलती है। और अगर हम बात करें के बारे में तो रिस्क थोड़ा होता है, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हर जगह पे रिस्क होता है, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम्स क्यों ना हो या फिर किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो। तो अगर आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से पहले एनालाइज करना है, देन तभी जाके आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। एंट्री लोड चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन इसमें से अगर आप एग्जिट करते हैं तो 2% एग्जिट चार्ज लगते हैं। अब तो अभी हमने डिस्कस करे थे एसटीपी के फीचर्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एसटीपी में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो एसटीपी एक बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो अपने लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन एक बार में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। इसका रीजन हो सकता है कि वो मार्केट के वोलेटाइल से प्रोटेक्ट करना चाहते हो, प्लस आप अपने लमसम अमाउंट को बैंक में रखना नहीं चाहते हैं और अपने अमाउंट को एक अच्छे फंड में लगाना चाहते हैं जिससे आपको हायर रिटर्न मिले। तो ऐसे इन्वेस्टर लिक्विडिटी या फिर डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जब ये अमाउंट इक्विटी स्कीम में ट्रांसफर होता है तो आपको डेब्ट फंड से फिक्स रिटर्न मिलता है, साथ में इक्विटी स्कीम में पोटेंशियल रिटर्न भी मिलता है जिसका टोटल थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस स्कीम में वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके पास एक लमसम अमाउंट है और वो अपने अमाउंट को एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एसटीपी बेस्ट ऑप्शन होता है। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें हमें हायर रिटर्न मिलता है और इसमें हमारा सेकंड पॉइंट आता है स्टेबिलिटी। मार्केट वोलेटाइल के पीरियड में इन्वेस्टर एसटीपी के थ्रू अपने पैसे को सेव इन्वेस्टमेंट प्लान, डेब्ट फंड और मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट कर सकता है और एसेट करने से एसेट रिजर्व रहते हैं और इससे इन्वेस्टर स्टेडी प्रॉफिट भी जनरेट करता है। अब इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आता है बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। एसटीपी में इक्विटी और डेब्ट इन्वेस्टर्स दोनों ही होते हैं जिससे रिस्क एंड रिटर्न का बैलेंस बना रहता है। अब हम बात करते हैं एसटीपी और एसआईपी में क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता
आता है SIP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। SIP के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और SIP मोड के थ्रू आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड, जहां आपके पास ऑप्शन रहेगा प्री डिटरमिन्ड अमाउंट को रेगुलर इंटरवल में इन्वेस्ट करने का। अब ये अमाउंट 500, 1000 और लाख तक हो सकता है और आप SIP में मंथली, वीकली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और मोस्टली इन्वेस्टर्स इक्विटी फंड में या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। उधर ही अगर हम STP के बारे में बात करें तो जिसमें एक लमसम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है जो डेट फंड में की जाती है। तो ये था फर्स्ट कंपैरिजन STP और SIP के बारे में। अब हमारा जो सेकंड कंपैरिजन आता है STP और SIP में, तो वो होती है इन्वेस्टर स्टेबिलिटी। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है SIP। ऐसे इन्वेस्टर जो बहुत बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए SIP एक अच्छा ऑप्शन होती है। ये उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हर महीने एक छोटा अमाउंट इससे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उधर ही अगर हम STP के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर्स के पास एक अच्छा अमाउंट होता है जो उनके लिए आइडल होता है, तो STP उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। ये इन्वेस्टर अपने अमाउंट को एक टाइम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और STP में ऐसे इन्वेस्टर्स अपने एक्स्ट्रा कैश को एक साथ लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और STP के थ्रू उससे थोड़ा थोड़ा कम लिक्विड फंड में ट्रांसफर करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे थर्ड कंपैरिजन के बारे में STP और SIP में। वो आता है टैक्सेशन का। जब हम SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट के बेसिस पे रिडेम्पशन होता है और इसमें अगर आपको जो कैपिटल गेन होता है वो 1 लाख का होता है तो उसमें आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता। उधर ही आपका जो कैपिटल गेन है वो 1 लाख से ज्यादा का होता है तो इसमें आपको 10% की LDGP पे करनी पड़ती है। उधर ही अगर हम STP के बारे में बात करें, STP एक अच्छी प्लानिंग है लेकिन आपको इसके टैक्स इंप्लीकेशन और एग्जिट लोड को भी समझना होता है और हर एक ट्रांसफर एक फंड से दूसरे फंड में रिडेम्पशन और इन्वेस्टमेंट में माना जाता है और अपडेट रूल के अकॉर्डिंग डेब्ट म्यूचुअल फंड में 1 अप्रैल 2023 से आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, तो इसमें हमें LDGC के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो ये था कंपैरिजन STP और SIP के बारे में। तो अगर आप STP में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और आपका अगर प्लान है कि टाइम से पहले इस मनी को विड्रॉल कर लिया जाए तो आप STP में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और सेकंड पॉइंट STP में ये आता है कि इसमें रिस्क तो होता है लेकिन इसमें रिस्क पूरे तरीके से खत्म भी नहीं होता है। थर्ड पॉइंट इसमें यह आता है कि इसमें जो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो सेबी की साइड से नहीं रखा गया है, लेकिन कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने इसकी एलिजिबिलिटीज के लिए 12,000 तक का अमाउंट रखा है जिसमें आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप STP में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको पहले 6 बार अपने फंड्स को ट्रांसफर करना होगा, तभी आप STP में अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करा था सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के बारे में। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आपके पास एक लमसम अमाउंट है और आपको किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है, तो आप STP में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। जाने से पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की भी सोच रहे हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, आप उधर से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने सभी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।